हर घर में एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो कभी खुलकर कहीं नहीं जाती। न वह सोशल मीडिया पर लिखी जाती है, न किसी मंच पर सुनाई जाती है। वह कहानी अक्सर बड़े बेटे की होती है। वह जब पैदा हुआ था तब घर में बहुत खुशियां थीं। मिठाई बांटी गई। पिता ने दोस्तों से कहा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। उसे भी लगता था कि वह सच में बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि बचपन में हर बच्चा अपने आप को आसमान के बराबर समझता है। उसे पतंग उड़ाना पसंद था। उसे दूर जाती ट्रेनें देखना अच्छा लगता था। उसे लगता था एक दिन वह भी कहीं दूर जाएगा, किसी बड़े शहर में, किसी बड़े कॉलेज में, अपने नाम की एक पहचान बनाएगा। पर जिंदगी ने उसके सपनों से पहले उसके सामने जिम्मेदारी रख दी। पिता की नौकरी अचानक चली गई। घर की आमदनी रुक गई। कुछ महीनों में बीमारी ने पिता को कमजोर कर दिया। दवाइयां, अस्पताल, उधार, घर धीरे धीरे बोझ से भरने लगा। माँ रात को चुपचाप रोती थी। छोटा भाई फीस की तारीख पूछता था। बहन नई किताबों की बात करती थी और वह सब सुनता था चुपचाप। किसी ने उसे नहीं कहा कि पढ़ाई छोड़ दो, किसी ने सीधे जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन उसे समझ आ गया था। अगले दिन उसने कॉलेज नहीं गया। दोस्तों के कॉल आए। उसने कहा, बस थोड़ा रुक रहा हूं। उसे पता नहीं था कि वह रुकना सालों लंबा होगा। सुबह 4 बजे उठता, अंधेरे में साइकिल चलाकर अखबार बांटता। ठंडी हवा उसके चेहरे को काटती थी, पर वह रुकता नहीं था। दोपहर में वह गोदाम में बोरियां उठाता। कंधे दर्द से जलते थे, हथेलियां छिल जाती थीं, लेकिन उसने दर्द को अपनी भाषा बना लिया। शाम को दुकान पर बैठता। रात को घर लौटते वक्त उसकी चाल धीमी हो जाती, पर जैसे ही दरवाजा खुलता वह सीधा खड़ा हो जाता, क्योंकि घर को उसकी मजबूती चाहिए थी, उसकी थकान नहीं। उसे याद है एक शाम जब घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं और 4 लोग। माँ ने कहा, मुझे भूख नहीं। उसने कहा, मैं खा चुका हूं। दोनों झूठ बोल रहे थे। वह रात भूखा सो गया, लेकिन अगली सुबह फिर 4 बजे उठा। कभी कभी वह आईने में खुद को देखता। चेहरा जल्दी बूढ़ा होने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे, पर आंखों में एक अजीब जिद थी। एक दिन उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी यहीं रुक जाएगी। उसे कुछ अपना करना होगा। उसने उधार लिया, छोटा सा व्यापार शुरू किया। पहला महीना घाटा, दूसरा महीना और बड़ा घाटा, तीसरा महीना उधार देने वालों के फोन। लोगों ने कहना शुरू किया, घर संभाल नहीं पा रहा, व्यापार करेगा, पढ़ाई छोड़ दी, अब भुगतो। ताने चुभते थे, बहुत चुभते थे। एक रात वह छत पर बैठा था। पूरा शहर सो चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या मैं सच में असफल हूं? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर भीतर से आवाज आई, अभी नहीं। अगली सुबह वह फिर उठा, इस बार और समझदारी से। कम जोखिम, ज्यादा धैर्य, ज्यादा सीख। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। नुकसान रुका, फिर छोटा सा मुनाफा आया, फिर थोड़ा और। घर में अब राशन उधार नहीं आता था। माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगीं। छोटे भाई की कोचिंग लग गई। बहन की पढ़ाई पूरी होने लगी। वह खुद पुराने जूते पहनता रहा, पर भाई के लिए नए खरीदे। वह खुद बस में धक्के खाता रहा, पर भाई के लिए फॉर्म भरे, फीस भरी, हॉस्टल का इंतजाम किया। साल बीतते गए। छोटा भाई इंजीनियर बन गया। पहली नौकरी मिली, पहली सैलरी घर आई। उस दिन घर में जो खुशी थी वह शब्दों में नहीं थी। सबने छोटे भाई को गले लगाया। माँ रोई, पिता की आंखों में गर्व था, और वह चुप खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा जैसे उसके अधूरे सपनों ने किसी और की सफलता का रूप ले लिया हो। फिर छोटा भाई उसके पास आया, उसके पैर छुए और कहा, आज जो हूं आपकी वजह से हूं। उस पल वर्षों का बोझ हल्का हो गया। कुछ साल बाद उसका व्यापार भी मजबूत हो गया। अब लोग सम्मान से बात करते थे,
सलाह लेने आते थे, पर उसे पता था उसकी असली जीत पैसा नहीं है। उसकी असली जीत वह दिन था जब उसने हार मानने के बजाय एक और कोशिश की, जब उसने अपने दर्द को बहाना नहीं बनने दिया, जब उसने अपनी थकान को परिवार की कमजोरी नहीं बनने दिया। सालों बाद उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। डिग्री हाथ में लेते समय उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह सिर्फ कागज नहीं था, यह उसका खोया हुआ हिस्सा था। आज लोग उसे सफल कहते हैं, पर वह जानता है वह उस दिन सफल हो गया था जब उसने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। बड़ा भाई अक्सर चुप रहता है, वह अपने सपनों का हिसाब नहीं रखता, वह अपने त्याग का जिक्र नहीं करता, वह बस खड़ा रहता है। आंधी आए तो सामने, बारिश आए तो ऊपर, धूप आए तो खुद झेल ले, ताकि घर सुरक्षित रहे। और शायद हर घर की असली ताकत किसी बड़े भाई की चुप मेहनत होती है। वह कहानी जो कही नहीं जाती, वही सबसे बड़ी कहानी होती है। और जो इंसान खुद अधूरा रहकर दूसरों को पूरा कर दे, वह हारता नहीं, वह इतिहास बनाता है। आप सुन रहे हैं पंख फैलाना वाईटी, कहानियाँ जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर सपने को पंख, हर गिरावट के बाद उड़ान।